बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 36 ऑफ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। पार्ट नंबर 35 में हमने जो है इस चीज़ को जो है वो बनाया था। हमारी जो कैटेगरीज थी वो यहाँ पे आ रही थी डू टू जावास्क्रिप्ट। अब हमने एक चीज़ वहाँ पे मिस की है कि अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं होगी, डेटाबेस में मेरी कोई कैटेगरी सेव नहीं होगी, तो क्या करना है उस टाइम। तो अगर मैं आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने कैटेगरीज जो ऐड की थी, यहाँ पे हम इस कैटेगरीज टेबल में ये सारी कैटेगरी जो है वो ट्रंकेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ पे लगाऊंगा। इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रंकेट ट्रंकेट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम है कैटेगरीज, ट्रंकेट टेबल कैटेगरीज। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ तो ब्राउज करके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है कैटेगरीज जो हमारा टेबल है उसमें कुछ नहीं है अब। ठीक है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे जाऊँ, यहाँ पे कैटेगरीज टेबल पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है इसमें। तो अब अगर हम मेन जो हमारा पेज है उस पर आते हैं, जो यहाँ पे है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट भी गायब हो गया और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये क्यों हो गया ऐसा यहाँ पे? तो ये इस वजह से हो गया कि जब हम यहाँ से कैटेगरी बॉडी में, सॉरी फंक्शंस में हमने बनाई था ये फंक्शन, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पहले ला रहे थे, फिर जो हमारे डेटाबेस से वैल्यूज आ रहा था। लेकिन ये कब हम ला रहे थे? हम लिख रहे थे इसको ऊपर इफ रिजल्ट, इफ अगर ऐसा रो मिलता है डेटाबेस में। इस टाइम तो कोई रो ही नहीं है वहां पे, मैंने सब डिलीट किया। तो उसका एल्स लिखना है यहाँ पे हमें, एल्स अगर कोई रो नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि हमारी जो इस टाइम पे वहां पे जो कंडीशन है। तो मैं इसी ऑप्शन वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो आई विल राइट इट हियर। तो यहाँ पे सिलेक्ट के बदले मैं लिखूंगा यहाँ पे नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड। अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसी ऑप्शन में जो ऑप्शन हमने ऊपर नल क्रिएट किया हुआ है उसी के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा नो डेटा फाउंड, और वही ऑप्शन में जो लास्ट में होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो मैं इसको सेव अगर करूंगा और यहाँ पे आउटपुट देख लूंगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नो डेटा फाउंड। ठीक है, बट मैं अगर मैं अब इसमें कुछ रखूंगा, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कैटेगरीज में कुछ ऐड करूंगा, तो यहाँ पे भी इस टाइम मुझे क्या दिखा रहा है? नो कैटेगरीज येट। तो मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कैटेगरी, तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी होगी। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे डेटाबेस में भी आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप जाऊंगा सब कैटेगरीज के अंदर, तो सिलेक्ट के बदले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बाद आ गया मेरे पास। अब जो मैं ऐड करते जाऊंगा वो आएगा। अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो ये दिखाएगा नो डेटा फाउंड। तो ये चीज़ हमने इग्नोर की थी पिछले लेक्चर में, और हम इस लेक्चर में यहाँ पे हम एक, जैसे हमने कैटेगरीज वाला टेबल बनाया था, इसी तरह हम सब कैटेगरीज के लिए एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि हम जिसका यूज हमारे प्रोग्राम में जो है आगे यूज होगा उसका। तो यहाँ पे मैं एक एसक्यूएल क्वेरी की वजह से एक टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज क्रिएट टेबल सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज में क्या क्या रखना है मुझे? तो ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब कैटेगरीज में मुझे चाहिए सबसे पहले आईडी। आईडी इंट, आईडी को मैं ले लूंगा इंट। तो ये रहेगी प्राइमरी की हमारी, प्राइमरी की। तो इसको हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट, इसको होना चाहिए ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेम, नेम हमारा दूसरा पैरामीटर रहेगा, इसको रहेगा वैर कैर। इसको हम साइज देंगे 200। इसी तरह स्लग, क्योंकि हमारे पास टेबल में तो रहेगा ही रहेगा, सब कैटेगरी का आईडी रहेगा, सब कैटेगरी का नाम रहेगा और उसका स्लग रहेगा। ये भी हमारा वैर कैरी होगा। इसका भी साइज 200 रखते हैं। इसके बाद रहेगा, हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक फॉरेन की रहेगी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी की सब कैटेगरी बना रहा हूँ। तो जो मेरा पुराना टेबल है कैटेगरी, उसके साथ मेरी एक की रहनी चाहिए जो कि इस टेबल के साथ सब कैटेगरीज के साथ लिंक हो जाएगी, ताकि मैं पर्टिकुलर कैटेगरी की सब कैटेगरीज जो है वो निकालूं। सपोज क्लोथ्स में आएगा बॉयज क्लोथ्स और गर्ल्स क्लोथ्स, बॉयज क्लोथ्स और गर्ल्स क्लोथ्स सब कैटेगरीज है, लेकिन क्लोथ्स जो है वो कैटेगरीज है। तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये क्लोथ्स की है, तो उसकी आईडी जो है
क्लोथ्स की आईडी यानी कि कैटेगरी आईडी, जो मैंने कैटेगरीज टेबल में कैटेगरी आईडी बनाई हुई है, ठीक है, कैटेगरी आईडी वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। कैटेगरी आईडी उसकी मतलब उस टेबल की आईडी जो कैटेगरीज में आईडी वाला टेबल है, जो यहाँ पे भी जो मैं आईडी बना रहा हूँ, इसी तरह मैंने कैटेगरीज में आईडी बनाई हुई थी। तो उसी आईडी को मैं यहाँ पे उसी के लिए एक रो बनाता हूँ जिसका हमने नाम रखा हूँ कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, और ये इंटीजर रहेगा, ठीक है। हम अब इसको बोलेंगे कि फॉरेन की रखना है हमें इस कैटेगरी आईडी को। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉरेन की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस कैटेगरी का नाम, फॉरेन की मतलब फॉरेन की कौन सी रहेगी, यही कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैटेगरी आईडी, जो ये कैटेगरी आईडी है इसको मैं यहाँ पे फॉरेन की बना रहा हूँ, मैजिक कोट्स में रखूंगा इसको। तो इसको मैंने फॉरेन की बनाया। अब इसको रेफरेंसेस देनी है, किस टेबल की किस की के साथ इसको फॉरेन की जो है वो बनाना है। रेफरेंसेस, तो मुझे कैटेगरीज टेबल पे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरीज की जो आईडी है, ठीक है जी, कैटेगरीज की जो आईडी है उसके साथ ही फॉरेन की बनेगी। और मैं इसको रन करता हूँ तो हो गया क्रिएट। मेरे पास एक टेबल सॉरी एक फॉरेन की और एक टेबल भी क्रिएट हो गया कैटेगरीज, ये सब कैटेगरीज नाम से। अगर मैं अब इसको देखूं तो यहाँ पे सब कैटेगरीज नाम से एक टेबल जनरेट हो गया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूंगा तो यहाँ पे आईडी और ये कैटेगरी आईडी जो है ये फॉरेन की बन गई। किसके साथ फॉरेन की बन गई, कैटेगरीज का जो आईडी है ये वाला आईडी, तो इसके साथ ये फॉरेन की बन जाती है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये फॉरेन की बन गई, तो इसको यहाँ पे लिखा भी होगा फॉरेन की इंडेक्स है उसका, तो ये हमारा टेबल बन गया। दैट्स इट, ठीक है। व्हाट कैन आई डू नाउ, तो मेरे पास जो टेबल अब बन चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे कैटेगरीज में मेरी नेम और स्लग है, वैसे मेरी सब कैटेगरी में भी बनाना है नेम और स्लग। बट यहाँ पे पहले सिलेक्ट करके हमें सपोज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट नहीं होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स की आईडी जो सिलेक्ट होती है तो वही होती है कैटेगरी आईडी। तो उसी को हमने क्या किया, कैटेगरी आईडी ये तो कैटेगरीज की यहाँ पे आ रही है, कैटेगरीज टेबल से आ रही है उसकी आईडी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जो उसमें हम जो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे फर्दर सब कैटेगरीज, वो ही सपोज हम करेंगे किचन इलेक्ट्रॉनिक्स, हम करेंगे यहाँ पे होम इलेक्ट्रॉनिक्स या कार इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हम कोई भी जो यहाँ पे कैटेगरी ऐड सब कैटेगरी ऐड करेंगे वो उसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी होगी, ठीक है, क्योंकि वो आईडी सिलेक्ट हो जाती है यहाँ पे, और वो उसकी हमने इसमें सपोज हमने कोई यहाँ पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड किया कुकिंग, सपोज कुकिंग इलेक्ट्रिक आइटम्स, तो कुकिंग इलेक्ट्रिक आइटम्स तो पता ही है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सब कैटेगरीज है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि कुकिंग इलेक्ट्रिकल्स जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की आईडी जो है वो सिलेक्ट की है, जो कि हमारी जो है यहाँ पे फॉरेन की बन जाती है। तो हम कुकिंग को असाइन करते हैं उसकी आईडी, जो कि यहाँ से आईडी आ रही है उसको, लेकिन हम इस टेबल में उसको सेव करते हैं एज कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी इज द रेफरेंस ऑफ आईडी ऑफ कैटेगरी टेबल, ओके। तो छोड़े आप वो, मैं आपको यहाँ पे जो ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो फर्दर सब कैटेगरीज में अब जाऊंगा। सब कैटेगरीज में हमने क्या किया, सब कैटेगरीज में हमने जो है एक फॉर्म बना लिया, उसके अंदर ये रो, इसी रो के अंदर, ठीक है, इसी रो के अंदर हमने ये बना लिया कॉल डैशबोर्ड। हम इसी तरह रो की तरह हम यहाँ पे दूसरा एक रो बनाएंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो वंस आई विल कॉपी इट, आई विल पेस्ट इट हियर। तो मतलब दूसरे रो में मेरा आना चाहिए सिलेक्ट कैटेगरी के बदले सिलेक्ट एंटर सब कैटेगरी, एंटर सब कैटेगरी नेम, ठीक है, एंटर सब कैटेगरी नेम। तो मैं यहाँ पे एंटर सब कैटेगरी नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ txt सब कैटेगरी, txt सब कैटेगरी, ठीक है जी। अगर हम अभी तक जो आउटपुट है वो देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। अगर हम मेन प्रोजेक्ट में इसमें जाएंगे तो यहाँ पे एंटर सब कैटेगरी है, हमने लिखा एंटर सब कैटेगरी नेम, तो ठीक है, ये इसका कोई मसला नहीं है।
फिर एंटर सब कैटेगरी स्लग, फिर इसका स्लग लेना है, एंटर सब कैटेगरी स्लग लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट बटन रखा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं चाहिए हमें यहाँ पे मैनुअली एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट को यहाँ पे डिलीट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप, टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, नेम इज इक्वल दिस एंड क्लास इज इक्वल दिस। तो मैं इसको सेव रखूंगा। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक स्लग के लिए लेंगे, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसी को, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा एंटर सब कैटेगरी, नेम के बदले स्लग। हम स्लग जो है ऑटो जनरेटेड बनाएंगे इसमें। मैं नहीं चाहता हूँ कि टेक्स्ट स्लग, मैं नहीं चाहता हूँ कि कस्टमर को मैनुअली एंटर करना पड़ेगा स्लग, मतलब यूजर को। स्लग टेक्स्ट स्लग रखना है इसका नाम, आईडी भी रखेंगे टेक्स्ट स्लग, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ गया स्लग, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे इंसान, जो यहाँ पे यूजर जो है कैटेगरी चूज करेगा, स्लग जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, ठीक है। उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखूंगा, मैं इसको अब खुद जनरेट कर। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन गेट स्लग, ठीक है, गेट स्लग, या मैं लिखता हूँ, हाँ ये जनरेट, मैं लिखूंगा जनरेट स्लग, मुझे जनरेट करना है, कुछ भी लिख सकते हैं, जनरेट स्लग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज हो कि मेरा स्लग जनरेट होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम, या मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स। तो जब मैं इस मोबाइल फोन पे क्लिक हटा दूं तो यहाँ पे जनरेट होना चाहिए खुद मोबाइल डैश फोन, या कुछ भी जो भी होगा व्हाटएवर। तो मैं इसको यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी मोबाइल फोन जहाँ पे भी मैं लिखता हूँ सब कैटेगरीज के, सब कैटेगरी नेम के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा ऑन ब्लर, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर का मतलब क्या है, ऑन ब्लर का मतलब है कि जब मैं यहाँ पे मोबाइल फोन लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके यहाँ पे आ जाऊँ, या इसके मतलब यहाँ से मैं फोकस हटा दूं ऐसे। तो उसी ऑन ब्लर पे मुझे क्या करना है, ऑन ब्लर पे मुझे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करनी है, जावास्क्रिप्ट, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ऑन ब्लर में जावास्क्रिप्ट की फंक्शन जो है वो कॉल करता हूँ यहाँ से, जावास्क्रिप्ट के अंदर इज टू, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी फंक्शन है, जनरेट स्लग। तो मैं इस जनरेट स्लग को कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी फंक्शन कॉल हो रही है, यहाँ से काम हो रहा है ब्लर पे। जब मैं इस बटन पे फोकस हटाता हूँ क्या सच में काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट, मैं लिखूंगा पहले वेयर कैटेगरी, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू, मैं वेयर कैटेगरी में डालता हूँ जो भी इसमें आएगा, किसमें, जो भी मेरे इस वाले बॉक्स में आएगा, यानी कि सब कैटेगरी, टीएक्सटी सब कैटेगरी में। मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा टीएक्सटी सब कैटेगरी, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर हैश टीएक्सटी सब कैटेगरी डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट, जो भी वहां से टेक्स्ट आएगा उसको एक वेरिएबल में मैंने डाला, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को जो है वो फिलहाल अलर्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ अलर्ट कैटेगरी, अलर्ट कैटेगरी, ठीक है। वंस आई विल सेव इट, चेक करता हूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल। अब ये कुछ एरर नहीं कर रहा है, यहाँ से क्यों नहीं कर रहा है वो देखते हैं। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे एक गलती की है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, वैल। तो और मैं इसका नाम कैटेगरी नहीं रखूंगा, इसका नाम तो स्लग रखा है मैंने, मैं स्लग ही रखूंगा, कल को कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। स्लग इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी स्लग, आई विल सेव ऑल दिस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल, मोबाइल जो है
वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस मोबाइल को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मैं अलर्ट नहीं करूँगा इसको, मैं लिखूंगा यहाँ पे $#txt slug, ठीक है, इसी में डालना है txt slug डॉट टेक्स्ट में डालना है मुझे। ऊपर जो स्लग आ रहा है, ऊपर से जो स्लग आ रहा है उसको डालना है इसमें। आई विल सेव इट, चेक इट हियर, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन्स। तो अभी ये नहीं आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है वो देखते हैं। $#txt slug, txt slug तो इसका आईडी है। सॉरी, फिर से यही गलती सेम मैंने रिपीट की। ये वैल जो है इसी तरह यहाँ पे भी वैल लिखना, क्योंकि मुझे इसमें डालना है। पहले मैं अलर्ट बॉक्स में डाल रहा था, अब मुझे इसमें डालना है वैल। तो मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल फोन आ गया। तो मैं यहाँ इसको मोबाइल फोन को एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एडिट ना हो, मैं इसको रीड ओनली पे रखता हूँ। ठीक है, दो तरीके हैं इसके। एक तो मैं जावास्क्रिप्ट में इसको फिक्स्ड रखता हूँ फिक्स्ड पोजीशन पे, या तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ रीड ओनली। तो उससे पहले और एक चीज जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये स्पेस जो है ये डैश मतलब सिंबल से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, व्हाट विल आई डू नाउ, मैं इसको कॉपी करके रखा हूँ फिलहाल। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा स्लग है इसको मैं डॉट रिप्लेस प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेस के बदले डैश जो है वो आ जाए। मैं लिखता हूँ रिप्लेस, तो ये मुझे वहीं से दिखा रहा है क्या क्या चाहिए। रिप्लेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरा ब्लैंक स्पेस होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो आप इससे, उसको रिप्लेस कर दो डैश से। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। तो आई विल चेक, सिलेक्ट, पेस्ट, तो यहाँ पे ये डैश से खुद रिप्लेस हो गया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये एम कैपिटल है, कैप्स में है, पी कैप्स में है, इसको मैं स्मॉल में ले आऊँ। तो व्हाट विल आई डू फॉर दिस, आई विल मेंशन हियर, आई विल राइट इट हियर टू डॉट टू लोअर केस। तो इससे क्या होगा, ये जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई विल पेस्ट इट हियर, तो ये आप देख सकते हैं लोअर केस। अब मैं चाहता हूँ कि एडिट ना हो, देखिए एडिट हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि एडिट ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा काम, मैं यहाँ पे डॉट एट्रिब प्रॉपर डॉट ATT और तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज होगी। मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा किस एट्रीब्यूट को लिखना है, रीड ओनली, इसको कर दो वैल्यू डाल दो इसमें ट्रू। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये अभी भी एडिट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रॉपर्टी जो है वो काम नहीं कर रहा है। एट्रीब्यूट रीड ओनली ट्रू क्यों नहीं काम कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे शायद ऐसे लगाना है, इसको हमें कामा करके लगाना है शायद, तो मैं देखता हूँ फिलहाल। आई विल सी, तो ये यहाँ पे आ गया और ये एडिट नहीं हो रहा है। आप देखिए कुछ नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे, अगर ये आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा ऐसे, तो आप इस चीज के बदले आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो स्लग है आप इसको लिख सकते हो रीड ओनली, ये भी सेम काम करेगा। तो मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल, MOBILE, मोबाइल स्पेस फोन्स। ठीक है, तो ये भी अब रीड ओनली बन गया यहाँ पे। तो बेटर यूज टू राइट हेयर, ज्यादा बेहतर है कि आप ऐसे ही लिखो, या वैसे लिखो, आपकी अपनी मर्जी है कि कैसे लिखोगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट्स में डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, क्योंकि कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो फिलहाल याद करने के लिए मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, एट्रीब्यूट रीड ओनली डॉट एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाना है। दैट्स इट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।